ओए सुन, पढ़ना है तुझे या बस टाइम पास करते रहेगा? तुझसे पढ़ के ही तो मुझे टॉप करना है, पढ़ा देना यार। वेलकम बैक टू आफिया फार्मा। ग्लोकोमा ये ग्रुप ऑफ आई डिजीज है, मतलब आँख की बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाती है, मतलब हम देख नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोकोमा। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिक नर्व क्या होता है और इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो आँख से दिमाग तक देखने के लिए सिग्नल भेजती है, जिससे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे जब हम किसी टेबल को देखते हैं तो आँख उस इमेज का सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक भेजता है। तब दिमाग उस मैसेज को प्रोसेस करता है, उसको समझता है और हमें टेबल नज़र आती है। मतलब ओवरऑल यही कहानी है, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ पे हमारी नज़र जाती है, तो ऑप्टिक नर्व भी हमारे दिमाग तक, हमारे माइंड तक ये इन्फॉर्मेशन को भेजता है और दिमाग उस मैसेज को प्रोसेस करता है और फिर हमें वो चीज़ नज़र आती है। देखो यही लिखा है, ऑप्टिक नर्व वो नर्व होता है जो आँखों को ब्रेन से कनेक्ट करता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई से ब्रेन तक ले जाता है, उस नर्व को हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ये विजुअल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब जो चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है, उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आई से लेके ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व लेके जाता है और फिर ब्रेन हमें प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें वो चीज़ नज़र आती है। और पता है ग्लोकोमा के केस में क्या होता है ना, हमारा ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाता है, इसलिए दिमाग तक सिग्नल पहुंच नहीं पाता है और हमारा धीरे धीरे विजन लॉस हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ऑप्टिक नर्व कैसे डैमेज होता है, तो ये हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाता है। आंखों में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। ये आंखों पे प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। और जब इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। देखो यही लिखा है, ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज, मतलब ये आंखों की बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से, जिससे हमारा विजन लॉस हो जाता है। आई थिंक सो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है, तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल से तुम्हें समझाती हूँ। सोचो आँख एक टंकी है, इस टंकी के अंदर पानी जैसा फ्लूइड भरा है जिसका नाम एक्वस ह्यूमर है। देखो जो हमारे घर का टंकी है उसके अंदर भी पानी भरा होता है और पानी निकलता रहता है इस टंकी से बाहर। सपोज करो जो हमारे घर में टंकी है उसमें पानी आता रहे बट बाहर नहीं निकले, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा होता है, तुम पूछोगे कब होता है, जब टंकी का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है तो पानी आता रहता है बट पानी बाहर नहीं निकलता है। या फिर टंकी का ड्रेनेज सिस्टम तो बिल्कुल सही है बट जिस रास्ते से वो पानी बाहर निकल रहा था वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तब भी हमारी टंकी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हमारा टंकी से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल को एग्जाम में लिख के मत आ जाना, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बताती हूँ। वैसे भी जब मैं नोट्स अपलोड करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल अपलोडेड नहीं होगा, मतलब इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं लिख के आना होता है, उसे बस समझाने के लिए मैं बता देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमारी आंखों में होता है। आंखों में एक फ्लूइड बनता है जिसका नाम है एक्विस ह्यूमर, और ये आंखों के ड्रेनेज सिस्टम से आंखों से बाहर निकलता है। और अगर हमारे आंखों का ड्रेनेज सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो एक्वस ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब एक्वस ह्यूमर इंक्रीज हो जाएगा हमारी आंखों में तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस प्रेशर का नाम होता है इंट्राओकुलर प्रेशर, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा और विजन लॉस हो जाएगा। या फिर हमारे आंखों का कभी कभी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही होता है बट जिस रास्ते से एक्वस ह्यूमर जो आंखों का फ्लूइड है बाहर निकलता था वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, मतलब ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाता है हमारी आंखों का, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाता है और आंखों में प्रेशर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है और फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिस वजह से विजन लॉस हो जाता है। देखो यही लिखा है, ग्लोकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज, मतलब ये आंखों की बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है हाई इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से, जिससे हमारा विजन लॉस हो जाता है। अब आते हैं टाइप ऑफ ग्लोकोमा पे। फर्स्ट है ओपन एंगल ग्लोकोमा, सेकेंड है क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा ये काफ़ी कॉमन होता है, ये काफ़ी लोगों में होता है।
इसमें जो ड्रेनेज एंगल है आँखों का वो ओपन होता है, मतलब वो सही होता है। बट जो आँखों का ड्रेनेज सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर हमारे आँखों से बाहर नहीं निकल पाता है। और इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब जो आँखों पे प्रेशर लग रहा था वो इंक्रीज कर जाता है, और फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, फिर विजन लॉस हो जाता है। देखो मैंने समझाया था, जो घर में पानी का टंकी है जिसमें पानी रहता है और पानी बाहर भी निकलता रहता है उस टंकी से, और अगर उस टंकी का ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाए या फिर ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाए, ड्रेनेज एंगल वो रास्ता होता है जिससे टंकी से पानी बाहर निकलता है, वो ब्लॉक हो जाए तो हमारी टंकी से पानी बाहर नहीं निकलेगा और टंकी में प्रेशर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल इसी तरह ओपन एंगल ग्लाकोमा में होता है। इसमें जो आँखों में फ्लूइड बनता है एक्वस ह्यूमर वो बाहर नहीं निकल पाता है। मतलब इसमें ड्रेनेज एंगल तो ठीक रहता है, मतलब वो जो रास्ता है जिससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकलने वाला था वो ओपन रहता है। बट जो आँखों का ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जिस वजह से आँखों से एक्वस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाता है, और फिर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। देखो मैं बार-बार ड्रेनेज सिस्टम कह रही हूँ, तो तुम इसको समझ लो ना कुछ उस टाइप से, जैसे टंकी में पाइप होता है ना, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं जिससे बाहर निकलता है पानी। मतलब मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इतना ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज एंगल तुम्हें एग्जाम में नहीं लिख के आना है, इतना मतलब डिप्लोमा के लेवल पे इतना लिख के नहीं आना होता है, बट ड्रेनेज सिस्टम मैं बार-बार बोल रही हूँ, तो तुम समझ लो कि जैसे टंकी में पानी का पाइप वगैरह होता है जिससे पानी बाहर निकलता है, वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। और ड्रेनेज एंगल तुम इस तरह से समझ लो, वो रास्ता, वो छेद, वो होल जिससे पानी एक्चुअल में बाहर निकलता है, उसको कहते हैं ड्रेनेज एंगल। टंकी के एग्जाम्पल पे तुमको समझा रही हूँ, समझ रहे हो। देखो मैं एक्चुअल में आंखों में समझा देती हूँ कि ड्रेनेज एंगल क्या होता है। देखो ये कॉर्निया है और ये आइरिस है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एंगल बनता है, इसे हम ड्रेनेज एंगल कहते हैं। ड्रेनेज एंगल वो जगह है जहाँ से आंखों का फ्लूइड मतलब जो एक्वस ह्यूमर है बाहर निकलता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज एंगल। आई ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम लोग टीयर ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। ये एक पाथवे होता है जिससे एक्स्ट्रा टीयर मतलब जो आंखों का आंसू है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड मतलब जो एक्वस ह्यूमर है वो आंखों से निकल के नोज में जाता है। आई ड्रेनेज सिस्टम एक पाथवे होता है, मतलब एक रास्ता होता है जो तुम्हारे आंखों का एक्स्ट्रा टीयर्स मतलब एक्स्ट्रा आंसू और जो आंखों में एक्स्ट्रा फ्लूइड बन गया है मतलब जो एक्स्ट्रा एक्वस ह्यूमर है उसको आंखों से निकाल के नोज तक पहुंचा देता है। अब आते हैं ओपन एंगल ग्लाकोमा पे। इसमें ड्रेनेज एंगल ओपन होता है, मतलब जिस जगह से तुम्हारे एक्वस ह्यूमर बाहर निकलने वाला है आंखों से वो ओपन होता है, वो बिल्कुल सही होता है। बट जो आंखों का ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर आंखों से बाहर नहीं निकल पाता है। उस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है और फिर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिस वजह से विजन लॉस हो जाता है। आई होप सो अब समझ आ गया होगा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा, इसमें ड्रेनेज एंगल ही ब्लॉक हो जाता है, मतलब जिस जगह से आंखों से एक्वस ह्यूमर बाहर निकल रहा था वो जगह ही ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर आंखों से बाहर नहीं निकल पाता है और फिर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, जिस वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और फिर विजन लॉस हो जाता है। और क्लोज एंगल ग्लाकोमा इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसमें सडनली विजन ब्लर हो जाता है, सडनली हमें दिखना बंद हो जाता है, मतलब कि धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। सिम्टम ऑफ ग्लाकोमा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। इसका मतलब है आंखों के साइड से दिखना बंद हो जाता है लेकिन आंखों के बीच से दिखाई देता है। इस कंडीशन को हम लोग टनल विजन भी कहते हैं। ब्लर विजन, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। सीवियर हेडेक, सर में बहुत तेज दर्द होता है। सीवियर आई पेन, आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। हेलोज अराउंड लाइट, बल्ब या लाइट के आसपास रेनबो जैसा सर्कल दिखाई देने लगता है। देखो ये आँखें हैं जो ग्लाकोमा की कंडीशन से सफ़र कर रहा। अब जब ये आँख लाइट या बल्ब के आसपास जाता है तो इसे रोशनी साफ साफ नज़र नहीं आती, बल्कि रेनबो जैसा आँख में कुछ बनने लग जाता है। देखो तुम्हें इस आँख में दिख रहा कि ये जो लाइट के आसपास गया है तो इसको रेनबो जैसा दिखाई दे रहा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हेलोज अराउंड लाइट। ये ग्लाकोमा की कंडीशन में हो जाता है। अब आते हैं इटियोलॉजी ऑफ ग्लाकोमा पे, मतलब कॉज क्या है, रीजन क्या है ग्लाकोमा के होने का, इसको समझते हैं अब। फर्स्ट है इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, मतलब आंखों के अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर जाना।
सेकेंड है ब्लॉकेज इन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब आंखों का ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, बंद हो जाना। थर्ड है ब्लॉकेज इन ड्रेनेज एंगल, मतलब वो एंगल जहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा था आंखों से, उस एंगल का ब्लॉक हो जाना। फोर्थ है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मतलब जो आपके आंखों के अंदर फ्लूइड बन रहा था जिसका नाम एक्वस ह्यूमर है, उसका हद से ज़्यादा प्रोडक्शन होना, हद से ज़्यादा बनना आपकी आंखों में, ये भी एक वजह हो सकता है ग्लॉकोमा होने का। फिफ्थ है जेनेटिक फैक्टर, मतलब आपके दादा परदादा पापा किसी को भी अगर ग्लॉकोमा था तो आपको भी हो सकता है। सिक्स है एज, मतलब बढ़ती उम्र के साथ बहुत सारी बीमारियां होती हैं इंसान को, तो एक ग्लॉकोमा नाम की भी बीमारी हो सकती है बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ते एज के साथ। सेवेंथ है आई इंजरी और इन्फ्लामेशन, मतलब आंखों में चोट लग जाना या इन्फ्लामेशन हो जाना, मतलब सूजन हो जाना, तो इस वजह से भी ग्लॉकोमा हो सकता है। या तो फिर कोई ऐसी डिजीज हो गई लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इस वजह से भी ग्लॉकोमा हो सकता है। तो यही था आपका इटियोलॉजी ऑफ ग्लॉकोमा, मतलब क्या काउच है, क्या रीजन है ग्लॉकोमा का। तो यही सब रीजन्स हैं जिस वजह से आपको ग्लॉकोमा हो सकता है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लॉकोमा पे, मतलब किस प्रोसेस से आपके आंखों में ग्लॉकोमा का डेवलपमेंट होता है। अब हम ये समझेंगे। सबसे पहले तो आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम वो रास्ता होता है जहाँ से आपका आंखों का फ्लूइड बाहर निकलता है, वो ब्लॉक हो जाता है। या तो फिर ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाता है। ड्रेनेज एंगल वो एंगल होता है, वो होल होता है जहाँ से आपका आंखों का फ्लूइड एक्चुअली में एकदम बाहर निकलता है। मैंने ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज एंगल बहुत डिटेल में आपको समझाया है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो पीछे वीडियो बैक करके देख लेना। तो यही ये सबसे पहला स्टेप होगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज एंगल के ब्लॉक होने की वजह से जो आपके आंखों में फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर के नाम से, वो आपके आंखों से बाहर नहीं जा पाता है, आपके आंखों में इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है एक्वस ह्यूमर। इस वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो आंखों के अंदर प्रेशर लग रहा वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो इंट्राओकुलर प्रेशर को दो वर्ड में ब्रेक करो। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, अंदर। ऑकुलर मतलब होता है आई, आँख। तो इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब होगा वो प्रेशर जो आंखों के अंदर लगता है। तो जैसे ही एक्वस ह्यूमर इंक्रीज हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, आपके आंखों में इकट्ठा हो जाता है एक्वस ह्यूमर, तो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, मतलब आंखों के अंदर जो प्रेशर लग रहा था वो इंक्रीज कर जाता है। यही है आपका फोर्थ स्टेप। देखो जब आंखों के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो जो आंखों के अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। और जब प्रेशर आंखों के अंदर के ब्लड वेसल पे ज़्यादा लगता है तो वो ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखो बहुत सिंपल है, अगर कोई पाइप है उस पर बहुत हाई प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो वो पाइप नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी आंखों में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो आंखों के अंदर जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिस वजह से ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। और जब ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, जब ब्लड वेसल छोटा हो जाता है, तो हमारे ऑप्टिक नर्व तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और आंखों के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उस तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से सेल का इंजरी हो जाता है और सेल का डेथ हो जाता है, और जिस वजह से विजन लॉस हो जाता है, मतलब अच्छे से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यही था पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमा। देखो जब हमारे घर के अंदर टंकी होता है उसका जब ड्रेनेज सिस्टम मतलब पाइप मतलब जो रास्ता है जहाँ से पानी बाहर निकलता था वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर जो ड्रेनेज एंगल है मतलब वो होल जहाँ से पानी बाहर निकलता था वो ब्लॉक हो जाता है, तो टंकी के अंदर पानी एक्युमुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लग जाता है टंकी के अंदर पानी। जितना ज़्यादा पानी होगा टंकी के अंदर उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा टंकी पे। और टंकी के अंदर पाइप भी होता है, मतलब उस पाइप पे भी प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि टंकी के अंदर पानी ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा पाइप पे, जिस वजह से वो पाइप नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमा समझने की कोशिश करो। पैथोजेनेसिस मतलब होता है किस प्रोसेस से हमारे बॉडी में, हमारे आंखों में ग्लूकोमा का डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम वो रास्ता होता है जहाँ से आंखों का फ्लूइड बाहर निकलता है। ड्रेनेज एंगल वो एंगल होता है, वो एक्चुअली में वो होल होता है जहाँ से आंखों का फ्लूइड बाहर निकलता है। समझ रहे हो ना, ड्रेनेज सिस्टम रास्ता है और ड्रेनेज एंगल वो होल है, मतलब वो गेट है जहाँ से आंखों का फ्लूइड एक्चुअली में बाहर निकलता है।
और जब ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एंगल ब्लॉक हो जाता है तो आंखों का फ्लूइड मतलब एक्वस ह्यूमर आंखों से बाहर नहीं जा पाता है, जिस वजह से एक्वस ह्यूमर आंखों में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, मतलब इकट्ठा होने लग जाता है। और फिर उस वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर मतलब जो आंखों के अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज करने लग जाता है। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, अंदर, ऑकुलर मतलब होता है आई मतलब आंख। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर मतलब होगा वो प्रेशर जो आंखों के अंदर लगता है। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज करने लग जाता है आंखों में एक्वस ह्यूमर के एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाने की वजह से। और जब इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है मतलब आंखों के अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो आंखों में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है। इस वजह से वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो ना, अगर किसी पाइप पे ज़्यादा पानी का प्रेशर लग रहा तो वो पाइप नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे आंखों में अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो हमारे ब्लड वेसल पे ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है, जिस वजह से हमारा ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है उस तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब ब्लड सप्लाई ऑप्टिक नर्व तक प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा। और जो हमारे आंखों में सेल प्रेजेंट है लाइक ऑप्टिक नर्व, तो उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है ब्लड के थ्रू, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है ब्लड के थ्रू, तो हमारा सेल इंजरी हो जाता है, सेल डेथ हो जाएगा। मतलब सेल डैमेज हो जाएगा या फिर सेल का डेथ हो जाएगा, सेल मर जाएगा। इस वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है, मतलब हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो यही था पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमा। होपफुली अब तो समझ आ गया होगा आपको। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा मतलब कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं ग्लूकोमा के केस में। फर्स्ट है अल्फा एगोनिस्ट, सेकेंड है बीटा ब्लॉकर, थर्ड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा मतलब क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना होता है ग्लूकोमा के केस में। एक्सरसाइज किया जाता है मतलब फिजिकल एक्टिविटी किया जाता है, स्मोकिंग को अवॉइड किया जाता है, अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है, हेल्दी डाइट किया जाता है मतलब अच्छा खाना खाया जाता है, रेगुलर आई चेकअप करवाया जाता है, आंखों को इंजरी मतलब चोट से बचाया जाता है। तो यही था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। पीडीएफ इसका मैंने अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा सुनना, थैंक यू। कोई सुन अब फॉर्मेलिटी मत कर, बस कमेंट सेक्शन में जाके ये बता दे कि तुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, और तुझे समझ आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, बाय, मैं चला अनन्या से मिलने।